नमस्कार दोस्तों। 8 करोड़ के घर में रहने वाला अमीर है या 3-3.5 करोड़ के घर में रहने वाला, ये सवाल है। तो ऑफ कोर्स सारे लोग बोलेंगे क्या बात कर रहा है, 8 करोड़ वाला ही अमीर है। तो जी वेलकम टू पार्ट 14 ऑफ माय दिल्ली वर्सेस गुड़गांव सीरीज़। बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट है, 13 वीडियो शूट हो चुके हैं, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखना। अलग अलग टॉपिक्स पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग तरह से पोटली बाबा की बहुत बेहतरीन वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखना। और जिनने वो देखें वो इसका आनंद उठाएं। क्वेश्चन ये है जी, गुड़गांव में 3 करोड़ के घर में रहने वाला, फ्लैट में, अल्ट्रा प्रीमियम सोसाइटी में रहने वाला आदमी समाज में ज़्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है बनस्पत के दिल्ली में कहीं 150 गज के प्लॉट पे 3-2.5 फ्लोर पे रहने वाला एक इंसान। ये आयरनी है दिल्ली वालों की, इस पे ही चर्चा होगी। 5-6 लाख रुपए गज रेट है, प्लॉट का रेट ही 7-8 करोड़ है। मकान बना हुआ है, उसकी अपने में कोई कीमत नहीं, क्योंकि बिल्डर तोड़ेगा और बनाएगा, तो प्लॉट का रेट ही है बेसिकली। और वो वहाँ रह रहे हैं, एक में किराएदार रह रहा है, 22-23-24 हज़ार रुपये रेंट आ रहा है। तो अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो गुड़गांव में काम करती है, उनको ये वीडियो दिखाना है। गुड़गांव वालों को वैसे आनंद लेना है, बाकी शहर वालों को अपने एक्स्ट्रापोलेट करना है कि आप ये देखें कि वो 8 करोड़ का बेच के क्या आप गुड़गांव में एक 3 करोड़ की आलीशान फ्लैट में रह सकते हैं, जो एप्रिशिएट भी होगा, 4-5-6 करोड़ की तरफ भी जाएगा। क्योंकि आपका वो 8 करोड़ का राजेंद्र नगर का, वहाँ तो फिर भी 6 लाख 7 लाख रुपए गज रेट है। वहाँ तो अगर वो 160 का बात करूँगा तो 9 करोड़ की चीज़ होगी। वो 8-9 करोड़ की आपकी दिल्ली में जो भी चीज़ है, या कोई फ्लोर ही लेके बैठा है दिल्ली में 4-5 CR का, लेट से कहीं, वो चीज़ डबल नहीं हो रही अगले 5-6 साल में फॉर श्योर, और गुड़गांव में हो रही है फॉर श्योर। तो आपको ये कॉल लेना है कि आपके उस पैसे से नॉट ओनली आप अच्छी जगह रहेंगे, जो बचेगा 5 करोड़, उससे आप एक और बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएंगे रियल एस्टेट का, जिसमें एक 80 लाख का फ्लोर होगा कहीं पे 1 करोड़ 10 लाख का फ्लैट होगा किसी प्रोजेक्ट में, कहीं कोई अफोर्डेबल हाउसिंग 30 लाख की होगी, कहीं एक छुटकू मुटकू प्लॉट कहीं उठा लेंगे आप, जहाँ के रहने वाले हैं जहाँ उठा सकते हैं। तो उस 5 CR में आप 5 अलग अलग भांति भांति की अलग अलग जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करके आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जिनका अपना कैश फ्लो होगा। क्योंकि अगर आप 8 करोड़ के घर में रह रहे हैं दिल्ली में, प्यारे दिल्ली वालों, और आपको 50 लाख की ज़रूरत पड़ गई, तो आप अपना कमरा नहीं बेच सकते। 50 लाख कहाँ से लाएंगे? और 50 लाख की ज़रूरत पूरी करने के लिए, 1 करोड़ की ज़रूरत पूरी करने के लिए 8 करोड़ का घर नहीं बेचा जाता। पर अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया, तो उसमें जो आपने वो 5-6 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ ली, उनमें से ज़रूरत पड़ने में आप कभी किसी को डिस्पोज ऑफ कर सकते। प्लस उन 5 की रेंटल इनकम विल बी कहीं ज़्यादा देन द रेंटल इनकम विच यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट हाउस करेंटली, बिकॉज एक में तो आप खुद रह रहे हैं, तो ऊपर हो सकता है एक फ्लोर में बेटा बहू रह रहे हैं, और एक ही फ्लोर और है, या हद मारो 1.5 फ्लोर 2 फ्लोर और है, तो वहाँ 30-40 हज़ार रुपये किराया है। यहाँ पर अलग जो पोर्टफोलियो आप बनाएंगे, यहाँ किराया आपका 1.25 लाख तक जा सकता है। उन सारी प्रॉपर्टीज़ का कंबाइंड आपको मिनिमम 1.1 to 1.2 लाख का रेंटल का फ़ायदा हो सकता है। प्लस सिंस आपने यहाँ छोटे छोटे पौधे लगाए, वो अपने में डबल होने में जाएंगे, तो यहाँ की 70-80 लाख की ली हुई चीज़ अगले 5 से 6 साल में एक 35, एक 40, एक 50 की होगी। आपका 8-16 करोड़ के पास नहीं जा रहा। ये आपको देखना है भाइयों बहनों, क्योंकि वो चाहे 8 को चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, फ्लोर बना के बेच लो, बिल्डर कोलैबोरेशन कर लो, कुछ कर लो, वो 8 का, 8.5 का, 9 का, 9.25 हो जाएगा। एंड वो ऐसे करके बोरी में फिर मिलेगा, फिर आपको फिर समझ में नहीं आएगा क्या करना है उसका। तो ये आपको देखना है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आपकी पास पड़ोस में जेंट्री कौन सी आती जा रही है, क्या चेंज होता जा रहा है, अकेलापन बढ़ता जा रहा है। जो ओरिजिनल मोहल्ला था, ओरिजिनल नेबरहुड था, ओरिजिनल जेंट्री थी, ओरिजिनल कम्युनिटी थी, ओरिजिनल एक जगह के रहने वाले, एक भाषा, एक थॉट प्रोसेस के लोग थे, क्या वो चेंज होते जा रहे हैं? आपको मॉनिटर करना है सारे दिल्ली वालों,
क्योंकि दिल्ली वाले ये सब मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ नहीं, सबको समझ में आ रही है बात, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये करके हमें क्या और मिल सकता है। क्योंकि वहाँ जो फैसिलिटीज़ आपके 8 CR में, आप बाहर निकलकर अब भी मेट्रो को लुक फॉरवर्ड करते हैं फैसिलिटी को। आप कहीं ऐसे नहीं सोचते कि मैं फॉर्च्यूनर में जा सकता हूँ ड्राइवर के साथ, बिकॉज मनी, हाउ यू ग्रो, हाउ यू इंक्रीज द रेंटल्स, जो मैंने बताया 1.25 लाख 1.5 लाख रेंटल आपका एक्स्ट्रा अगर आ गया तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। आपके जीवन के लेट से अगर आप 60 साल के हैं, आपका जीवन में अभी भी 30-35 साल बचे हैं, और उसको आने वाले टाइम में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कि तुम्हें 8-10 करोड़ की चीज़ दे के जाएंगे तो तुम हमें रिवर्स मॉर्टगेज करो। ऐसा सिस्टम इंडियन फैमिलीज़ में प्रिवलेंट नहीं है कि भाई मैं तुझे तो रिवर्स मॉर्टगेज बैंक के साथ भी नहीं करता। तो यू मे डिसाइड टू नाउ स्विच प्लेसेस, दिस इज़ द मैसेज। आप लोगों को ये चीज़ कितनी समझ आई कमेंट सेक्शन पे लिखना। क्या आप इसके साथ इत्तेफाक रखते हैं? येस, कई लोग होंगे जो पुराने दिल्ली में रहने वाले हैं, हाँ भी दिल्ली दिल्ली है, पर बाहर रेडी का खाना। अब आपको देखना है कि किस जेंट्री में आप जाना चाहते हैं। मैंने सिंपल सा पूछा, अमीर हो 8 करोड़ हो तो 8 करोड़ के लगने और दिखने भी तो चाहिए। उस 8 करोड़ की वैल्यूएशन का क्या फ़ायदा कि दिखते और लगते ही नहीं हो, क्योंकि ऐसे वाले तो सब 7-7, 8-8, 6-6 करोड़ के लेके सब घूम रहे हैं, सब एक जैसे हैं, सब लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कहीं बिजली फ्री मिल जाए, पानी फ्री मिल जाए, मोहल्ला क्लिनिक हो जाए। अगर आप ये 7-8 करोड़ के, तो आई एम श्योर यू डोंट डिज़र्व दीज फ्रीबीज। ये बहुत नीचे तबके के लोगों के लिए है, एंड इस चीज़ के लिए शायद आप दिल्ली में रह भी नहीं रहे। लेकिन अगर वहाँ इस तरह की पॉलिटिक्स आपको पता चलेगी तो वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने वाली जेंट्री बढ़ती चली जाएगी, एंड आने वाले 2-4-5 साल में यू विल बी फोर्स टू गो लीव दिल्ली, बिकॉज आपको लगेगा कि अब नो लॉन्गर यू कैन सस्टेन। नाउ when that thing comes, who is going to buy your 8 crore 9 crore का property? You have to tell. Will it be a fellow Delhi wala who has sold some other property and wants to buy your property, or it will be a normal person coming from Bengal, Maharashtra और गुजरात in Delhi and वो लोन लेके खरीदेगा? वो तो नहीं खरीदेगा। बाहर से तो कोई आ ही नहीं रहा दिल्ली में अब बड़ी 9 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने वाला। सब 70, 80, 90 लाख, 1 कमरा, 2 कमरा, 1.5 कमरा, 160 गज का 80 गज, 80 गज का 40 गज कर दे, 40 गज का 20 गज कर दे, एक फ्लोर पे 3 रेजिडेंशियल यूनिट निकाल दे, एक का मुँह इधर, एक का मुँह इधर, एक बाथरूम कॉमन, कुछ भी स्टोरियाँ हो सकती हैं, 20 गज की कोठियाँ भी हो सकती हैं। द स्टोरी जिस तरह कचर पचर प्ले आउट कर रही है नहीं कर रही है, आप बताओ। यस, एक एरिया रहेगा, वो एक अलग ही लेवल है, उसको मैं नहीं बोल रहा चेंज होते हुआ, लेकिन बहुत अलग अलग ऐसे एरियाज़ हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल मिडिल क्लास था। जो कभी मैं लुटियंस दिल्ली, साउथ एक्स या वो हाई फाई जो एरियाज़ हैं उनकी बात नहीं कर रहा, ए लिस्ट वाली तो लाइफ लॉन्ग ए लिस्ट रहेंगे, उनको मैं कभी नहीं कह रहा। लेकिन कुछ ऐसा एरियाज़ है, वेस्टर्न दिल्ली होगी आपकी, जैसे कि एकदम ईस्टर्न पतपड़गंज वाला एरिया हो गया जैसे आपका, इवन आपका प्रीतमपुर, इवन रोहिणी साइड पर भी बहुत इस तरह का हो रहा है। तो वहाँ पर जो प्लॉटों के रेट बढ़ गए थे एक बार, अब वहाँ पर कोई घर बना के रहना नहीं चाह रहा है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि यार वहाँ पर वी आर नॉट नाउ कंफर्टेबल विद द काइंड ऑफ पीपल, वी डू नॉट एसोसिएट दैट। मैं यहाँ पे क्लासिस्ट और रेसिस्ट और रीजनलिज्म और वो सब की बात नहीं कर रहा, केवल रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। और रियल एस्टेट में ये सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है कि भाई मेरा पड़ोसी कौन है, कौन लोग आ रहे हैं, मैं कितना कंफर्टेबल फील करता हूँ, कितना सेफ़ फील करता हूँ, कितनी मेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा मायने रखता है रियल एस्टेट में। तो आप बताएं दिल्ली वाले जितने भी आप हैं, अब आपका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, किस तरफ आपका चल रहा है? यस, कई लोग हैं जो जिनके पेरेंट्स नहीं जाएंगे अपने जीते जी, तो उनको तो ऑफकोर्स कोई चॉइस ही नहीं है बोलने की जय दिल्ली, ठीक है, उनको तो कोई चॉइस नहीं है तो बोलें भी, ठीक है। लेकिन जिनके पास चॉइस है, जिनके पेरेंट्स समझते हैं, या अपने पेरेंट्स को आप समझा सकते हैं इस वीडियो को देख के कि प्लीज़ एवरी 3 मंथ अब प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करो, क्या बढ़ रही है, घट रही है, खरीदार लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या रेट हो रहे हैं, बाकी जगह रेट क्या हो रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जी गुड़गांव के रेटों को दिल्ली के 50% रेट पे तो ले जाना है, टॉप ए लिस्ट जगह के 50 नहीं पर बी लिस्ट के जगह, तो वो उसके बाद भी मतलब आप यहाँ काफ़ी अच्छा अफोर्ड कर पाएंगे।
एंड रेट यहाँ जितने बढ़ेंगे उतने वहाँ नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। अपना चेक कर लो, ना रेंटल बढ़ रहे क्योंकि पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, क्योंकि जेंट्री तो चेंज ही नहीं हो रही। हाई पेइंग कैपेसिटी जेंट्री इज नॉट मूविंग टू दिल्ली। दिल्ली पीपल आर एसेट रिच, कैश पुअर, एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन द लाइफस्टाइल ऑल्सो। सो जो गुड़गांव में 3-4 करोड़ में वो CEO लेवल के और हाई फाई जो तनख्वाह वाले 7-7, 8-8 लाख, क्योंकि वो अर्न इनकम से खरीदते हैं। गुड़गांव में 3 करोड़ का फ्लैट कोई अपनी दुकान या पिताजी का कुछ बेच के नहीं लेता। वो 80 लाख डाउन पेमेंट करता है, 2 करोड़ 20 लाख का लोन लेता है, 2 लाख रुपए उसकी EMI जाती है, बीवी उसकी 2 लाख कमा रही है, वो 4 लाख 5 लाख कमा रहा है। ये प्रोफाइलिंग है, ये प्रोफाइलिंग है। वो हाई फाई जेंट्री उस तरह की है। एंड क्या वो अच्छी है, क्या आप बुरे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो 3 करोड़ में ज़्यादा रईस फील करते हैं। उनका पास पहुँचने में ऐसा लगता है कि आप मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं, आपके हाईरिस्क लेवल की प्रोटेक्शन है, आपके ऐप है, OTP आएगी, मिलने से पहले सारा तामझाम है, पूरे वहाँ सिक्योरिटी है, CCTV कैमराज हैं, पूरी आपकी स्विमिंग पूल है, बुढ़ापा काटने का पूरा बढ़िया प्रोग्राम है, पोता पोती देवता देवती को खिलाने का प्रोग्राम है, खिलाने मतलब घुमाना फिराने के लिए पूरा प्रोग्राम है, साइकिलिंग करो, जॉगिंग ट्रैक करो, लोगों से बात करो, एक अपना बढ़िया इकोसिस्टम है। तो क्या वो मिस आउट कर रहे हैं? क्या वो आपको मोहल्ला छोड़ना आज नहीं 10 साल बाद तो पड़ेगा, क्योंकि उस मोहल्ले में, उस गली में जो भी आप जानकार थे 30-40 साल पुराने, वो हर साल कम होते चले जा रहे हैं। और एक ऐसा स्टेज आएगा कि आप अपने नेबर्स को पहचानेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 160 गज के प्लॉट पे रह रहे हैं तो वो आप 8 करोड़ की जेंट्री हैं, पर आपके बगल में उनके फ्लोर हो रहे हैं, तो जो बगल में लोग आ रहे हैं वो तो अब 1.5-2 करोड़ वाली पार्टी आ रही है। आप 8 के हो क्योंकि आपका चारा है सारा। और कई जगह तो वो 160 गज भी 80 गज होके आ रहा है कि भी वो कॉर्नर था, यहाँ से मुंह खोल दिया, वहाँ से मुंह खोल दिया जी, 80-80 गज के हो गए। ये भी बहुत स्टोरी हो रही है। 80 गज पे भी 40-40 गज होते देखा है मैंने दिल्ली में। आप लोग बताओ अगर ऐसा है नहीं है तो। वो इतना कचर पचर हो जा रहा है कि उसका ट्रैजेक्टरी जो है वो कचर पचर की तरफ है। इट इज़, कोई ऐसा नहीं कर रहा कि 200 गज का प्लॉट बगल में लेकर जोड़ा बना रहा है। ऐसा तो दिल्ली में कहीं हो नहीं रहा, वो हाफ ही हो रहा है। वो रेडियो एक्टिविटी की कभी पढ़ी थी ना 9वीं 10वीं 11वीं में, हाफ लाइफ होती है, पढ़ा था आप लोगों ने हाफ लाइफ क्या होती है? वो हाफ लाइफ वाला सिस्टम चल रहा है। एंड वो पूरी दिल्ली हाफ की तरफ जा रही है। एंड उस साइकिल में कौन जल्दी डिसीजन लेके अपना सही से सेट हो जाएगा, उसको वो पैसा कमा लेगा गुड़गांव में। वरना यहाँ भी 2-3-4 साल बाद आओगे, यहाँ भी रेट अच्छे लगे हो जाएंगे। मतलब वो ऐसा लगेगा कि अपना जो आपका एसेट बेच के यहाँ इतने एसेट आते हैं अलग अलग तरह के, तो यहाँ 5 साल बाद ये एसेट बेच के यहाँ फिर कम ही आएंगे। ये मैसेज है, क्योंकि यहाँ सब चीज़ों की ग्रोथ इंडिविजुअली हो रही है। यहाँ जो है वो सिस्टम एक फ्रीज हो चुका है। दिल्ली में केवल दिल्ली का बंदा दिल्ली की प्रॉपर्टी बेचकर ही ले रहा है कि भाई उसने अपनी कहीं बेच दी और अपना कहीं और दूसरी जगह ले लिया, जो उसको लगता था वो ठीक है। प्रीतमपुरा में बेच के कीर्ति नगर में ले लिया कुछ, या कहीं कीर्ति नगर का कुछ बेच के कहीं और आपने नारायणा में कुछ ले लिया, कहीं और कोई जगह आपको लगा ठीक है। तो उस हिसाब से स्टोरी प्ले आउट कर रही है। बट वो आपस में दिल्ली में जो पुड़िया घूम रही है कई दिन से, ये घूमनी एक दिन, ये म्यूज़िक का जो सिस्टम है एक दिन बंद हो जाएगा फिर, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लोग बेच के बाहर निकल रहे हैं, दोबारा यहाँ खरीद नहीं रहे। तो वो साइकिल का जो ट्रिगर है कि मैंने बेची, इसने खरीदी, इसने बेच के उधर, जब वो लोग बाहर चले जाने लगेंगे तो वो साइकिल लूप कंप्लीट नहीं होगा। जब लूप कंप्लीट नहीं होगा तो एक स्टेज पे पीपल विल बी लेफ्ट विद पार्सल्स एंड नोबडी टू हैंड ओवर, बिकॉज अल्टीमेटली कोई कहेगा यार मैं क्यों खरीदूँ 10 करोड़ का, ऐसा क्या ग्रेट मिल रहा है यहाँ पे। तो ये स्टोरी इस तरह से प्ले आउट होती दिख रही है। आप लोग अगर इसमें एग्री करते हैं, जितने भी देखो लोग हैं, बाकी जो ऑडियंस सुन रहा है, तो प्लीज़ एग्री लिख दो, और डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री लग के एक लाइन लिख दो कि भी क्या पार्ट को आप डिसएग्री करते हैं। तो इट विल बी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।